बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। एक तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली और तसलसल के साथ पहुँचते रहे। सुहेल आफरीदी और तहरीक इंसाफ के लिए एक खबर है जिसको मैं कह रहा हूँ कि उनके घर खैबर के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की तगड़ी एंट्री की मैं बात कर रहा हूँ। आज डॉन अखबार ने एक खबर छापी है, मैं तफसीलात आपके सामने रखता हूं। आप जानते हैं कि सुहेल आफरीदी, तहरीक इंसाफ, इमरान खान हमेशा से अवामी सतह के ऊपर एक बात करते रहे हैं कि जी हम ऑपरेशन के मुखालिफ हैं। फिर जरगा किया गया खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर और कहा गया जी हमारे ये तजावीज़ है और इन तजावीज़ के ऊपर अमल दरामद किया जाए या गुफ्तगू की जाए। आज डॉन अखबार ने जो खबर लिखी मैं ज़रा वो पढ़ के सुनाता हूँ। लिखा जी 13 पीपल एग्री टू वेकेट हाउसेस फॉर मिलिट्री ऑपरेशन। यानी उनके मुताबिक तिरा वादी या तिरा वैली जो है उसके लोग फौजी ऑपरेशन के लिए अपने घरों को खाली करने के ऊपर मुत्तफिक हो गए हैं। अब ये जो तिरा वैली है, अगर आप इसको देखें तो ये दो अजला जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं उनके बीच में आती है। एक डिस्ट्रिक्ट औरकज़ई जो है, ज़ाहिर है ये सारे वो इलाके थे जो माजी में औरकज़ई एजेंसी आप जानते हैं, और फिर खैबर का जो इलाका डिस्ट्रिक्ट का बनता है उसका सदर्न पोर्शन है। तो इन दोनों के बीच में ये खैबर पख्तूनख्वा की, जिसको आप ये कहिए कि ये आता है। तो अब इस सिलसिले में ये खैबर का ज़िला, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जो हैं सुहेल आफरीदी, उनका ज़िला है। अच्छा, क्या इसमें इत्तफाक हुआ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बताया गया है कि सिक्योरिटी इदारों और कबायली मिशरान के 24 रुकनी जिरगे के दरमियान ये मुआहिदा हो गया है और कबायली जिरगे ने वादी तिरा में ऑपरेशन और 10 जनवरी से नकल मकानी शुरू करने पर इत्तेफाक कर लिया है। नकल मकानी करने वाली हर फैमिली को 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे और घरों को नुकसान की सूरत में 10 से 30 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, जबकि हर खानदान को अप्रैल तक हर महीने 50,000 रुपए वजीफा भी दिया जाएगा। सिक्योरिटी हुकाम और मकामी जो मिशरान के दरमियान कई हफ्ते तक मुज़ाकरात हुए, कई मामलात के ऊपर डेडलॉक भी था और बिल आखिर उनको इस सिलसिले में मना लिया गया है। तो अब इस बारे में वहाँ पर जो सारी सूरत हाल है, कोलेट्रल डैमेज और वो सारी बातें हैं, और ये मज़ीद ये कहा कि इस बारे में जो सारी सूरत हाल है, जो वहाँ से इकबाल आफरीदी हैं, जब उनसे इस बारे में डॉन अखबार ने पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उन्होंने जो है वो कभी वहाँ पे टारगेट्स अचीव नहीं किए, इस किस्म की सारी बातें हुई हैं। गो कि उनसे आज एक वीडियो भी सामने आई, उनसे ये सवाल पूछा गया कि आप ये बताइए, तो उन्होंने कहा नहीं, वहाँ पे जो नकल मकानी हो रही है वो बुनियादी तौर पे मौसम की वजह से या बर्फबारी की वजह से है। अब ये जो हमें समझ आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इसमें कहीं नहीं है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बगैर भी वहाँ पर एग्रीमेंट भी हो गया है, मिलिट्री ऑपरेशन भी हो जाएगा और चीज़ें भी हैं। ज़ाहिर है कि ये विफाक का फिर सब्जेक्ट होगा और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने लोगों को क्या जवाब देती रहेगी या क्या जवाब देगी, इसका उन्हें सोचना है कि आप अब क्या नैरेटिव लेंगे, क्या लाइन लेंगे, क्योंकि पहला तासुर ये आएगा कि सुहेल आफरीदी ने और पीटीआई की गवर्नमेंट ने वहाँ पर फौजी ऑपरेशन की इजाज़त दी है। जब ये बात आएगी तो आपका जो माजी का मौक़िफ़ है, जिसमें आप ये कहते आए हैं कि हम किसी भी फौजी ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं क्योंकि फौजी ऑपरेशन से जो रिजल्ट्स हैं वो हासिल नहीं होते, और ये जो अब सूरत हाल है मेरे ख्याल से ये बिल्कुल उससे एक अलग किस्म की सूरत हाल पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। ये पहली खबर है। दूसरी खबर, आज अलीमा खान साहिबा जो हैं वो गुफ्तगू कर रही थी, चूँकि वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुई, तो उन्होंने जहाँ पर ये मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं तो उन्होंने कहा इमरान खान ने बात ख़त्म कर दी है, किसी सूरत किसी किस्म की बातचीत नहीं करनी। जब इमरान खान ने कहा है कि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करें तो इन लोगों ने किससे बात करनी है, हमें बताएं, हम इमरान खान की बात पहुंचाते हैं। वाज़ेह है कि कोई मुज़ाकरात नहीं करने। फिर उनसे सवाल हुआ कि महमूद खान अचकज़ई तो मुज़ाकरात की बात करें, तो उन्होंने कहा महमूद खान अचकज़ई ने कभी मुज़ाकरात की बात नहीं की। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि बात करते क्या, उनका महमूद खान अचकज़ई क्या बात करते हैं मैं बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ। महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि तमाम सियासी पार्टियाँ जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर इकट्ठी हो जाएं, इमरान खान को मैं मना लूँगा। उनका यही इमरान खान भी चाहते हैं। उन्होंने फिर कहा
कि मैं इमरान खान के अल्फाज दोहराती हूं। इमरान खान ने कहा कि सुहेल को कहो खैबर पख्तूनख्वा से स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़े। अब जब ये सारी बातें हो रही हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर जो मुज़ाकरात की बातें हैं उन मुज़ाकरात के बीच में से क्या निकलेगा। सुहेल आफरीदी के ऊपर ऑलरेडी इतना प्रेशर है और इस मूवमेंट का भी प्रेशर है, तो मुझे तो यूँ लगता है जैसे एक वक्त के बाद अली अमीन गंडापुर को कुर्बानी का बकरा बनाया गया, सुहेल आफरीदी जो हैं कहीं उनके साथ भी ये ना हो कि एट द एंड उनके साथ ही पता चले कि उनको कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। अब आते हैं मरीम नवाज शरीफ साहबा के हवाले से। मरीम नवाज शरीफ साहबा के हवाले से आज एक तो साले जाफर साहब ने एक बहुत बड़ी खबर दी, ज़रा खबर आप भी देखिए। उनका जी पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद देने में मरीम नवाज को सबकत। ये है परसेप्शन बिल्डिंग, ये है इमेज बिल्डिंग। यानी आमतौर पर जब कोई हैपनिंग होती है तो वज़ीर आला के ऑफिस से, गवर्नर के ऑफिस से, वज़ीर आज़म के ऑफिस से या किसी भी वज़ीर के ऑफिस से जो बयान जारी होता है ना, उमूमी तौर पे शायद वज़ीर को पता भी नहीं होता कि एक वो रटा रटाया या एक ही टेम्पलेट के ऊपर पैगाम ऑलरेडी वो जारी कर दिया जाता है। तो ये जनाब साले जाफर साहब ने खबर दी है। उनका जी पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद देने में मरीम नवाज को सबकत। सिंध और बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने बाद में पुरजोश हदिया तबरीक इरसाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर जरदारी ने शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। तो मजीद लिखा कि तफसीलात के मुताबिक भारत के खिलाफ अंडर 19 एशिया क्रिकेट चैंपियनशिप में बेमिसाल कामयाबी पर पाकिस्तान की टीम को मुबारकबाद पेश करने में पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज ने सबकत हासिल की। वो तहनीयत पेश करने वाली अव्वलीन कौमी रहनुमा थीं। ज़ाहिर जी ये बहुत बड़ा मैटर है, तो होना चाहिए। आप जानते हैं कि आज मैंने आपको खबर दी थी कि लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप जो ऑर्डिनेंस है उस पर अमल दरामद रोक दिया है और उन्होंने कहा था कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप अदालती सुप्रीमेसी को ख़त्म कर रहे हैं, ये आपसे राइट्स को ख़त्म कर रहे हैं, प्रोसेस को कर रहे हैं। जब ये सारा कुछ हुआ तो उसके बाद लगता यह है कि मरीम नवाज शरीफ की हुकूमत शदीद गुस्से के अंदर है। इस वक्त बाकायदा एक कैंपेन है जो इस्लामाबाद के बजाय लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं और लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से है। तो चूंकि आज उन्होंने चीफ जस्टिस साहबा ने ये कहा था कि इनका बस चले तो ये आइन को भी मुअत्तल कर दें, फिर उनका ये आधा घंटा लगेगा, ये जाती उम्रा भी आपके हाथ से चला जाएगा। तो अब जरा ये देखिए, ये सफदर लगारी है, ये मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया हेड ने लिखा जी लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकना खुली ना इंसाफी और मजलूम अवाम की पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। दिहाइयों से कब्जा माफिया, जाली मुकदमात और अदालती ताखीरों का शिकार शहरियों और ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो रिलीफ मिला था उसे एक फैसले में रौंद दिया गया। जिन लोगों की जायदादें वापस मिली थी उन्हें दोबारा कब्जा माफिया के हवाले करने का हुक्म देना इंसाफ नहीं बल्कि जुल्म की सरपरस्ती है। अवाम को रिलीफ हजम नहीं हुआ तो कानून। एक और अकाउंट है, ये एक्सपोज प्रोपोगेंडा, ये बुनियादी तौर पे ऐसे लगता है जैसे फेक बस्टर है, लेकिन ये उमूमी तौर पे मुस्लिम लीग नून का एक अकाउंट है। ये मुस्लिम लीग नून के हवाले से तासुर है कि उनका अकाउंट है या उनके हवाले से चीज़ों को ये जवाब देता है। तो उन्होंने लिखा जी जब अवाम को एक जज मरात लग्जरी अयाशियों समेत 30-30 लाख महाना में पड़ेगा और पेंडिंग मुकदमात की लिस्ट हजारों की बजाय लाखों में हो तो वहां अदालतों को बाईपास करके कोई मुतबादिल निजाम ला रहा है तो अच्छा कर रहा है ना। तुम लोगों को अदालती सुप्रीमेसी की फिक्र है, लेकिन जिस गरीब के प्लॉट का कब्जा अदालत छुड़वाने में 30-30 साल लगा देती है, किसी कत्ल के मुलजिम को सजा देने में 20-20 साल ट्रायल करती है, किसी गरीब की जमा पूंजी लूटी जाने पर अदालतें रिकवरी में 5 साल घसीटती हैं, किसी ताकतवर से गरीब का हक दिलाने के पैसे दिलवाने में अदालतें मुलजमान से हल्फिया बयान लेकर छोड़ देती हैं। ऐसे अदालती निजाम पर बुलडोजर फेर देना चाहिए। हुकूमत को अदलिया की इन बदमाशियों का हल निकालना पड़ेगा। इन जजेस को ऑल इन ऑल खेलने का जो बुरा शौक पड़ा था उसको पक्का पक्का खत्म करना होगा। एक तो जजेस की बदमाशियों की बात कर रहे हैं जी वो, दूसरा बुलडोजर फेरने की बात कर रहे हैं। अभी तो जनाब सत्ते खैर है आपके लिए, अभी तो निज़ाम आपके हक में है, अभी तो आप शायद आईनी अदालत में जाएंगे, वहां आपके हक में फैसला हो जाएगा। और इस बुनियाद पे कि एक फैसले पे इख्तलाफ है, एक पॉलिसी पे इख्तलाफ है और आप इन जजेस के बारे में ये कर रहे हैं। और सच्ची बात तो ये पाकिस्तान में अदालती निज़ाम है ही नहीं है, अब हुकूमतों का निज़ाम मौजूद है, अब हुकूमतें अदालतों का हिस्सा हैं। और अगर ये कहा जाए, ये बिल्कुल जैसे कहा जाता है कि मैजिस्ट्रेटी निज़ाम को बहाल किया जाएगा, ये अमलन उसी की ऑर्डिनेंस एक सूरत है। ये नहीं कहा जा रहा कि कोई कब्जे को या उसको सपोर्ट कर रहा है, ये बात ठीक है, कब्जा नहीं होना चाहिए और उस हवाले से, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर जो खबरें या चीज़ें आ रही थी, जो कुछ ब्यूरोक्रेसी कर रही थी, जो कुछ हो रहा था, वो इनके अपने ही लोग बताते, हम नहीं बता रहे कि किस तरह से वहाँ पे पिछले चंद दिनों या चंद हफ्तों के अंदर क्या कुछ लोग कितने खुशहाल हुए हैं।
ब्यूरोक्रेसी वाले, वो सब लोग जानते हैं। तो अब इसके ऊपर अगर हुआ है तो मेरे ख्याल से बजाय इसके कि आप जजेस के खिलाफ इतना गुस्सा करें, कैंपेन चलाएं, आप आईनी अदालत चले जाएं। और वैसे भी आईनी अदालत से तो आपको सतह खैरा है, और मेरा नहीं ख्याल कि आईनी अदालत से कोई ऐसा फैसला आएगा जिससे हम ये समझें कि मुस्लिम लीग नून को या मरीम नवाज शरीफ को उनकी मर्जी का फैसला ना मिले, या कम से कम कोई ऐसा फैसला आए जो उनकी सोच के खिलाफ हो। मैं तो कम से कम ये नहीं समझता। तो ये अब तक की अपडेट्स हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।